हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई गई, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक 7 टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टेस्ट पेपर है वह हमारा 8वें नंबर का टेस्ट पेपर है, जो कि हम सामान्य हिंदी के टेस्ट पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने अभी तक 7 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस प्रत्येक सब्जेक्ट की, मतलब इसमें जो 6 टॉपिक दिए गए हैं, 6 टॉपिक के हिसाब से आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन की कराई जा रही है। अगर आप इसको एक एक करके देखना चाहते हैं तो आपको तद्भव तत्सम की अभी आज डाली गई है वीडियो, तो आप तद्भव तत्सम जाके देख सकते हैं। फिर अभी 2-3 दिन में आपको पूरे ही सब्जेक्ट की, मतलब कि जो आपके 6 टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड आपके पूरे डिटेल विथ एनालिसिस के साथ आपको दे दी जाएगी, जिसमें आपके क्वेश्चन भी रहेंगे। क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बताया जाएगा, उसके साथ साथ आपको फुल डिटेल में दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ना, इस तरीके का वो सीरीज बनाया गया है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन ही जाएंगे। तो यहाँ आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर लेते हो, उसके बाद आप वो वाला टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर जाएंगे और साथ ही साथ उसमें डिटेल वाला थ्योरी के बेसिस पे दिया जाएगा। तो आप दोनों ही वीडियो देख लेते हैं तो आपके कहीं भी क्वेश्चन चूकेंगे नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, कि पहले क्वेश्चन के अंतर्गत देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछता है। इसमें पहले क्वेश्चन में विलोम शब्द को पूछा गया है। तो विलोम शब्द को आपको बताना है कि परिश्रम का विलोम क्या है। परिश्रम का विलोम आपका विश्राम आता है। अनुरक्ति का विलोम क्या है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। अर्जन का विलोम आपका व्ययन आता है। नेक्स्ट आता है कथित शब्द का विलोम बताना है, तो आकथित होगा। प्रच्छन्न का शब्द का विलोम आपका प्रत्यक्ष आता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से प्रभावी का विलोम नहीं है, तो प्रभावी का विलोम आप प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि इसके अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य इसके विलोम होते हैं। नेक्स्ट आता है पाश्चात्य शब्द का विलोम आता है। पाश्चात्य का जो विलोम होगा वह आपका पौरसत्य होगा। फिर आता है आपका अनुग्रह शब्द का विलोम, तो अनुग्रह का आपका विलोम जो होता है विग्रह आएगा। अश्लील शब्द का जो विलोम होगा वह आपका सलील होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है आवेशित। आवेशित शब्द का जो विलोम होगा वह आपका अनावेशित आएगा। फिर आते हैं आपके विशेष विशेषण के संदर्भ में। यहाँ इससे रिलेटेड जो आपके विलोम शब्द रहे उनके संदर्भ में था। अब पढ़ते हैं इसमें विशेषण विशेष्य के बारे में। पहले नंबर पर आता है आपका क्वेश्चन कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसमें बताना है, तो इसमें आपका जो विशेषण आएगा वह परिमाणवाचक आएगा, क्योंकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जिसमें थोड़ा शब्द को परिमाणवाचक के रूप में लिया गया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण है, तो इसमें भी आपका परिमाणवाचक है, क्योंकि इसमें आधा लीटर दूध की बात कर रहा है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द में क्या है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो इसके लिए आपका सार्वनामिक विशेषण आता है, जो कि ऑप्शन सी होगा। काफ़ी में कौन सा विशेषण है। काफ़ी में कौन सा विशेषण है इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपका अनिश्चित परिमाणवाचक आता है। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन शब्द विशेषण में किस प्रकार के आता है। प्राचीन शब्द जो है आपका एक गुणवाचक विशेषण आता है, क्योंकि वह उसकी विशेषता बता रहा है। फिर आता है कि अभ्यास का विशेषण क्या होगा। अभ्यास का जो विशेषण आएगा वह अभ्यासी होगा। भौम का विशेष्य आपको बताना है, तो भौम का जो विशेष्य होगा तो आपका भौम का विशेष्य आएगा भूमि, तो आपका ये ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत कौन सा विशेषण है। तो बहुत जो आपका विशेषण है वह प्राविशेषण आता है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है गुरु की उत्तम अवस्था होगी, तो गुरु की जो उत्तम अवस्था होती है वह गुरुत्तम होती है, तो ऑप्शन ए होगा। महान की जो उत्तरावस्था है वह कौन सी होगी। महान की जो उत्तरावस्था आएगी आपकी महत्तर आएगी, तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर विशेषण विशेष्य से रिलेटेड फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट आता है आपका तद्भव तत्सम में। आपको बताना है कि तत्सम शब्द इनमें से कौन है। ऑप्शन ए दाद, ऑप्शन बी जामाता, ऑप्शन सी दाख, ऑप्शन डी दिवाली। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जामाता जो है वह आपका तत्सम है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्शन ए छत्री, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी छत्री, ऑप्शन डी बहन। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा तत्सम होगा। तो तत्सम आपका क्षेत्र आएगा। अभी क्षेत्र आएगा तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि मोर शब्द, ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी माथा, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी आपका दूध। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मोर जो है, वायु जो है आपका, इसका तत्सम जो होता है वह बात होता है, तो आपका इसमें आपका उत्तर ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि पुरातन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पूरा, ऑप्शन सी पोती, ऑप्शन डी पोथी होता है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पुरातन जो है आपका एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आता है ऊपरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परनाला, ऑप्शन सी पपड़ी, ऑप्शन डी पत्थर। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा शब्द तत्सम होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा, ऊपरी होगा। नेक्स्ट आता है कि विकल्पों के तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव में आपका ऑप्शन ए दिया गया है 26वें क्वेश्चन के अंतर्गत कि आशा, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है उपालंग, ऑप्शन सी आसरा, ऑप्शन डी उलू। जो इसका तद्भव आसरा होगा। 27वां क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ऑप्शन ए आज, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी आता है आपका उड़द। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 28वें का कि ऑप्शन ए उखाड़ना, ऑप्शन बी उज्जड़, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी ईंधन। तो इसमें आपको बताना है कि आपका तत्सम कौन सा होगा। तो आपका उखाड़ना आपका तत्सम होगा, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वह उद्घाटन होगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि ऑप्शन ए इच्छु, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी ईयत, ऑप्शन डी आदित्यवार। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका तद्भव ऑप्शन बी आएगा, ईंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी आरसी, ऑप्शन सी अध, ऑप्शन डी अरिचि। तो इसमें बताना है कि आपका तद्भव कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका तद्भव होगा वह ऑप्शन बी आएगा, आरसी। नेक्स्ट को अब आते हैं आपके 10 क्वेश्चन ये वाले फिनिश हो गए तद्भव तत्सम की। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अनेक शब्दों के एक शब्द का, कि जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए क्या कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए अग्रज कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि जीतने की इच्छा के लिए क्या कहा जाता है, वह जिज्ञासा होगा। फिर आता है अजानुबाहु शब्द का निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही प्रयोग है। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहा जाता है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है जो पूजा के योग्य हो तो उसे पूजनीय कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके लिए जो होता है आगमस्त्य पतिका, आगमस्त्य पतिका इसका उत्तर होता है। नेक्स्ट होता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। तो इसमें प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला ये गतानुगतिक होता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, वह नेपथ्य होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि किंतव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है, मतलब कि जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट आता है कि आपको सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है उसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ऑप्शन बी आता है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ऑप्शन सी आता है कि आशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए और ऑप्शन डी आता है कि शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपका जो सुसंगत शब्द है वह ऑप्शन बी है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें जो वाक्य शुद्ध है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा हमेशा अपराधी को दी जाती है, ना कि किसी दुष्ट, अशिष्ट या शत्रु को। तो इसके अंतर्गत आपका इसी कारण से ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आता है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि आपका शुद्ध रूप कौन होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि श्याम जो है पौधे सींच रहा है तो सींचने का कार्य जल से ही होता है। नेक्स्ट आता है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए, जिसमें पहला दिया गया है ऑप्शन ए कि वह उद्दंडनीय है, ऑप्शन बी आता है वह दंड भोगने के योग्य है, ऑप्शन सी आता है वह दंड योग्य है, ऑप्शन डी आता है वह दंड के योग्य है। तो इसमें बताना है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा कि वह दंड के योग्य है। नेक्स्ट आता है कि इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए उसमें बचपन है, ऑप्शन बी उसमें बचपना है, ऑप्शन सी बचपन में से नटखट है, ऑप्शन डी तुम बचपन से सीधे हो। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ऑप्शन बी अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ऑप्शन सी बच्चे ने कहा था कि पर आपने नहीं सुना, ऑप्शन डी अमित ने जेब से 10 रुपये नोट निकाले। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए कि उसका कहना था कि आप उसे जानते हो, ऑप्शन बी आता है कि राम गाते गाते सरोवर तक गया, ऑप्शन सी वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ऑप्शन डी
सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका शुद्ध वाक्य होगा वह ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि आपको रेखांकित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, तो आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो आपका सही प्रोनाउंसिएशन होगा वह होगा आपका अजस्र, तो ऑप्शन आपका सी आएगा। नेक्स्ट आता है कि सभी भारतीय गीता की महात्म्य से परिचित हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा कि महात्म्य होगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन किया गया है कि इसमें ईर्ष्या होगा या ईर्षा होगा या ईसा होगा या ईर्षा होगा, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध का रूप है, तो इसमें पुरस्कार आपका इस तरीके से शुद्ध है, तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको भिन्न अर्थ वाले शब्द बताने हैं, जिसमें हिरण्य का भिन्न शब्द क्या होगा। हिरण्य का आपका जन्नत होगा, तो ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें आपका जो मतलब अलग शब्द बताना है, तो भिन्न शब्द आपका जन्नत होगा और कंचन हेम सोना इसके समानार्थी शब्द हैं। अमृत का जो भिन्न शब्द होगा वह गरल आएगा और इंद्र का पंडित होगा, असुर का कौतुक और तनया का तनु होगा, क्योंकि आत्मजा दुहजा तनुजा इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। बिटप का जो होगा वह अटवी आएगा, क्योंकि तरु वृक्ष पादप इसके पर्यायवाची शब्द हैं। विद्युत का विभावरी होगा, क्योंकि बिजली तड़े तो दामिनी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। केशरी का जो होगा वह कुबेर होगा, क्योंकि शार्दुल मृगेंद्र और सह इसके सह के पर्यायवाची हैं। अचला का स्त्री होगा, क्योंकि धरित्री अवनी पृथ्वी ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। फिर आता है विधाता। विधाता का आपका विज्ञ होगा, क्योंकि बिरंची चतुरानन विधि इसका विधाता के ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से यह सेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट डे मतलब कि अभी हमारे जिस टारगेट के अकॉर्डिंग अभी 2 ही दिन बचे हुए हैं, जिसमें अभी आपके 2 टेस्ट पेपर ही बचे हैं और अभी आपके कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपको कुल 600 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।